एशिया की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले अमू दरिया, सिर दरिया। इनका प्रवाह होता है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में। तो ये अमू दरिया का, और उसका अगर हम लोग मैप में देखें तो यहाँ दिखेगा, जैसे आपका अमू दरिया इधर प्रवाहित हो रही है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहाँ हमारा नाम क्या था, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ताजिकिस्तान इधर हो गया आपका, और अफगानिस्तान। तो ये इन चार कंट्री, ये जो है ना, ये मतलब ये चार कंट्री, इसमें ये सिर अमू दरिया का प्रभाव होता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो ये रहा पहला। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो उसमें दिखेगा आपको सिर दरिया। तो इसका प्रभाव होता है काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज है। और काजिकिस्तान इसमें जैसे बोला गया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो कजाकिस्तान ये हो गया हमारा, और आपका किर्गिस्तान ये हो गया, और ताजिकिस्तान ये हो गया, ये दोनों। और उसके साथ साथ हमारा बोला गया है उज्बेकिस्तान। तो ये जो चार कंट्री हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आपका अफगानिस्तान नहीं है, इनमें बहता है आपका सिर दरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में। और वो आपका अमू दरिया उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में था। तो ये हो गया दो चीज। और आगे अगर हम लोग चलें तो अभी मैप में हमें दिखेगा कि हमें देखेंगे चाओ फ्राया नदी एक है। तो चाओ फ्राया नदी जो है वो थाईलैंड की प्रमुख नदी है, और इसका मुहाना है थाईलैंड की खाड़ी में। बेसिन यहाँ जो है चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और इस मुहाने पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला आपका थाईलैंड हो गया, और थाईलैंड का यहाँ पर आपका चाओ फ्राया मुहाना थाईलैंड की खाड़ी, इस पर बैंकॉक स्थित है। तो यहाँ भी अगर देखें तो हम लोग वो देख सकते हैं, जैसे ये थाईलैंड हो गया, ये बैंकॉक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखा जा सकता है चाओ फ्राया नदी कहाँ पर है, बैंकॉक में, मतलब थाईलैंड में, और बैंकॉक यहाँ पर इसका मुहाना है, थाईलैंड की खाड़ी में आ गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट दिखेगा जो नदी है हमारा, वो है टिग्रिस नदी, या फिर यूफ्रेटस नदी। ये दो नदी हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये कहाँ पर है, ये आपका तुर्की में देखने को मिलेगा, तुर्की, इराक और सीरिया, ये तीन देशों पे टॉरस पर्वत में इसका उद्गम है। यहाँ खजूर उत्पादन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, और दजला और फरात के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अगर यहाँ मैप में देखा जाए तो जैसे हमारे द्वारा मेड किया हुआ अगर मैप देखे तो यहाँ पर आपको टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी दिखा। तो ये यहाँ पर अरब प्रायद्वीप और इधर ईरान से होकर गुजरेगा, और इसका बेसिन जो है वहाँ पर आपका क्या है कि खजूर उत्पादन है, जो अभी हम लोग देखें। और वहीं पर यहाँ उद्गम टॉरस पर्वत में है। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी वही बात है कि एक्चुअली इसका अगला मैप में देखा जाएगा, यहाँ से बहता है ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। एक इधर से आता है और एक इधर से आता है, यहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसे ये टिग्रिस नदी हो गया, इसका मुहाना इधर हो गया। तो मुहाना कहाँ पर है इसका, मुहाना ये वही मिलता है जाके, आई थिंक ये जो है गल्फ, पर्सियन गल्फ में जाके। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमें दिखेगा येलो रिवर, जो चाइना में बहता है। पीला नदी जो येलो रिवर है वो कहाँ बहता है, वो चाइना में बहता है। यहाँ भी हम लोग को देखने को मिल सकता है कि येलो रिवर कहाँ पर है। येलो रिवर देख सकते हैं हम लोग चाइना में, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, येलो रिवर। ये येलो रिवर जो है ये, तो ये चाइना में बहता है, चाइना में बहता है। और इसका मुहाना आपका दिखेगा, पो हाई की खाड़ी बोला जाता है, कुनलुन पर्वत इसका उद्गम है, और अपने कटाव और बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। येलो रिवर पीले रंग के लाओस, मतलब लाओस जो है निर्मित मैदान यहाँ प्रवाहित होती है। तो इसके कारण यहाँ अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप होता है। अगला नदी देखेंगे तो यांग यांगत्सो क्यांग नदी। तो ये भी चाइना का है, और ये आपका यहाँ पर दिखेगा यांगत्सो जो है, ये अपना ईस्ट चाइना सी में अपना मुहाना है, और उसका एलो सी में अपना मुहाना था, एलो सागर का, एलो रिवर का। तो ये आपका इसका पूर्वी ईस्ट चाइना सी जो है वहाँ पर मुहाना, एशिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है यांगत्सो क्वांग नदी, यांगत्सो नदी। और इसके तट पर ही संघाओ और वुहान जो शहर स्थित है। थ्री गॉर्ज डैम यहाँ पर स्थित है, जो वुहान शहर जहाँ से कोविड 19 का उद्गम हुआ था माना जाता है। तो ये सारा चीज हो गया।
एक इरावदी नदी है, ये आपका म्यांमार की प्रमुख नदी है। उद्गम माली और नामी नदी का इसमें संगम होता है। अंडमान सागर में अपना मुहाना है इसका, और डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून शहर है। अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा म्यांमार है और ये इरावदी नदी आ गया। तो यहाँ पर इरावदी नदी हम लोग देख सकते हैं म्यांमार में, और यहाँ पर रंगून शहर है उसके मुहाना पे, और ये अंडमान सागर इसको बोला जाता है। अंडमान सागर में अपना इसका मुहाना है। एक है सॉल्विन नदी, ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। सॉल्विन नदी भी एक म्यांमार की और एक नदी है, ठीक है ना, ये सॉल्विन नदी है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे अगर सॉल्विन नदी को देखें तो उद्गम चीन के तिब्बत का पठार में है और मुहाना अंडमान सागर में, और दोनों अंडमान सागर है, ये बात है। म्यांमार की दोनों नदियां इरावदी या साल्विन दोनों अंडमान सागर में, और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी। और चीन का भी सबसे लंबी नदी क्या देखें, यांगसी। यांगसी देखिए चीन का सबसे लंबी नदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेकांग नदी। तो मेकांग नदी कई देशों से बहती है, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो इसको एक टर्म से याद रखा जा सकता है, एक ट्रिक है इसका, एम, ठीक है ना। उसके बाद जैसे, नहीं एम नहीं, टी, मेकांग हो गया, मेकांग यांग से मेकांग नदी हो गया, टी एल भी सी। ये जो सी यहाँ पर थोड़ा अलग लिखा गया, बेसिकली बात यहाँ पर क्या है कि सी को हमें फिर से लिखना है, एम टी एल वी सी वाला बात है। एम टी एल वी सी कैसे, तो जैसे कि ये एम टी एल वी सी, तो ये जैसे इसको एल मानिए और इसको भी और इसको सी। तो जैसे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, और इसी से चीन है, ठीक ना। थाईलैंड सी स्क्वायर मान लेना चाहिए। तो ये खैर वही बात है, प्राकृतिक सीमा बनाता है म्यांमार और लाओस और थाईलैंड और लाओस के बीच, ठीक है ना, म्यांमार और लाओस और थाईलैंड और लाओस के बीच। तो उद्गम तिब्बत का पठार है, दक्षिणी चीन सागर पे अपना मुहाना है इसका, और इसके किनारे कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। विश्व की में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन ये है, मेकांग नदी। जिसको अगर हम लोग देखें तो मेकांग नदी बहुत फेमस है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर से चाइना से आया, फिर लाओस, लाओस आ गया, लाओस और म्यांमार से बनाया, लाओस और थाईलैंड से यहाँ पर इन्होंने ये बनाया है, प्राकृतिक सीमा बनाया है। उसके बाद आके यहाँ पर ये जो आपका कंबोडिया के पास और वियतनाम के पास, तो वियतनाम के पास इन्होंने अपना मुहाना ही कर दिया। कंबोडिया, कंबोडिया के पास, तो कंबोडिया का जो नामपेन है राजधानी, तो वहां पर इसने अपना, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी में शायद इसका मुहाना है। हाँ, साउथ चाइना सी में मुहाना है, तो यहाँ पर है। और ये एक्चुअली कंबोडिया की राजधानी नामपेन इसके किनारे स्थित है, इसके मुहाने पे नहीं। तो ये बात है। उसके बाद अगर जॉर्डन नदी देखें तो जॉर्डन नदी भी है, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच बहती है। इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन, अगर मैप देखा जाए तो मैप में यहाँ क्लियर होगा। जैसे इजराइल हो गया यहाँ पर, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन, ये जो फिलिस्तीन हो गया, तो इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच यहाँ बहता है यहाँ। तो यहाँ पर जॉर्डन नदी बहती है, ठीक है। इसके साथ हम लोग लीना नदी देखेंगे तो रूस का, इसका मुहाना आर्कटिक सागर पे है। जैसे यहाँ पर भी अगर लीना नदी देखा जाए ना, तो ये है रूस में, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लीना नदी, ये लेप्टेप सागर में जाके यहाँ गिरती है, उसी को आर्कटिक सागर का एक भाग कहा जाता है। तो वहाँ पर इसका मुहाना है। यहाँ भी अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें भी देखा जा सकता है, लीना नदी ये रहा, लीना नदी यहाँ जाता है। तो खैर आगे अगर हम लोग देखें तो हमें दिखेगा ओब नदी, ये भी रूस है, मुहाना इसका कारा सागर है। ओब नदी जैसे यहाँ पर इधर से गया कारा सागर में अपना मुहाना, इस मैप में भी आपको दिखेगा कि ओब नदी इधर हो गया, ये कारा सागर में अपना मुहाना है इसका। खैर आगे अगर देखें तो येनेसी नदी, ये भी रूस का, इसका भी कारा सागर में मुहाना है। येनेसी भी यहाँ दिखेगा, एनएसी भी बोल के, हाँ ये वाला हो गया। उसके साथ आगे अगर हम लोग देखें तो आमुर नदी है, ये रूस और चीन के बीच है। तो ये मुहाना इसका ओखोत्स्क सागर है। जैसे कि आमुर नदी रूस और चीन के बीच है, तो जैसे यहाँ से अगर चले तो यहाँ से दिखेगा आमुर नदी, ये आमुर नदी इधर हो गया, ओखोत्स्क सागर में इसका मुहाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें दिखेगा सिकियांग नदी, चीन, इसका दक्षिणी चीन सागर में मुहाना है, और डेल्टाई क्षेत्र में रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है, और हांगकांग और ग्वांगझांग शहर इसके
मुहाने पर स्थित है, जो चीन का ये है सिंकियांग नदी चीन का एक है। तो यहाँ से सिंकियांग नदी, शायद मैप में शो नहीं हो रहा है, खैर। तो उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी देखते हैं, जो चीन, भारत और बांग्लादेश में, मुहाना बंगाल की खाड़ी, नो डाउट सबको जानते हैं। चीन में इसको सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, दिबांग और लोहित प्रमुख शहर। तिस्ता नदी इससे मिलती है बांग्लादेश में। तो ये सारा चीज हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये हो गया इसके बारे में आज का टॉपिक।